बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी समाअत हुई है और इस बड़ी समाअत का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक पहले 23 अक्टूबर को एक समाअत हुई थी, उसमें सिविलियंस के केसेस फौजी अदालतों में चलाने पर जो है एक पटिशन दायर की गई थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस अपील को मंजूर कर लिया था और सिविलियंस के केसेस जो है फौजी अदालतों में चलाने से मना कर दिया था। आज उसी केस पे फिर समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। लिहाजा अब सिविलियंस के केसेस जो है फौजी अदालतों में चल सकते हैं। आज इस केस की समाअत हुई, जिसकी मैं आपको तफसील बताऊंगा। तफसील ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला जो है मशरूत तौर पर मुअत्तल किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल हैं, जबकि जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सादत खान भी इस बेंच का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुतालिक महफूज फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला 5-1 से सुनाया गया, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल किया और कहा फौजी अदालतें ट्रायल शुरू कर सकती हैं, ताहम हतमी फैसला अपील से मशरूत होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुसरत हलाली ने इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले से इख्तलाफ किया है। अब ये एक बड़ी समाअत हुई, एक बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर हम देखें ना 9 मई का जो वाक़या हुआ था, 9 मई के वाक़ये के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए थे, उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ जो केसेस हैं फ़ौजी अदालतों में चल रहे हैं, तो उन केसेस की समाअत हो रही है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जो 9 मई के केसेस में गिरफ्तार है, उनके लिए खतरे की घंटी है। अब इसकी कुछ और जो है मेरे पास तफसीलात हैं, वो भी मैं आपको बताऊं, क्योंकि समाअत के दौरान जो एक जस्टिस साहब थे उन पर एतराज़ था और उनको कहा जा रहा था कि उनको इस बेंच से अलहदा किया है, लेकिन उन्होंने भी इस केस की समाअत की। दिलचस्प मुकालमे जो है सुनने में आए। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था, जो सुनाया गया और जो समाअत हुई, उसमें यही हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की भी इजाज़त जो दी है। मैंने बताया कि इसमें जो 6 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत दी और 5-1 से ये फैसला जो है सामने आया है। जबकि इसमें जो समाअत हुई, इसमें अटॉर्नी जनरल सलमान अकरम राजा और अटॉर्नी जनरल एक और थे जो जिनका नाम मैं नहीं जानता, तो वो 2 जो है इसमें पेश हुए थे। और जबकि दरख्वास्त गुजार साबिक जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ कर रखा था, जिस पर सरदार तारिक मसूद ने जो है बेंच से अलग होने से ही इनकार कर दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें समाअत के आगाज़ पर जस्टिस तारिक मसूद ने फ़रीकीन के वकील सवाल किया कि आपको नोटिस किया किसने है? इस पर एतराज़न ने कहा कि नोटिस से पहले जजिस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फ़रीकीन के वकील का एतराज़ बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स पर केस सुनेंगे, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जाता है। जस्टिस तारिक मसूद जो है उस पर बरहम हुए और उन्होंने वकील से मुखातिब होकर कहा कि मैं इस बेंच से अलग नहीं हो रहा और मैं इस बेंच में समाअत करूंगा और मैं बैठा रहूंगा। उस पर जो है सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज़ जवाद एस राजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो, जिस पर जस्टिस तारिक मसूद ने वकील से कहा कि मैं नहीं होता बेंच से अलग, जाओ जो करना है कर लो। उस पर लतीफ़ खोसा ने भी कहा कि आप पर एतराज़ है और आप बैठकर इसकी समाअत कर रहे हैं। उस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा तो क्या आप क्या चाहते हैं कि मैं खड़ा होकर इस केस की समाअत करूं? बहरहाल इस तरह के मुकालमे हुए और जजेस और वकील के दरमियान, जस्टिस साहब और वकील के दरमियान नोक-झोंक हुई। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल ही नहीं कर सकती। जस्टिस तारिक ने कहा कि 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया है। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ देते हुए कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ एक सिविलियंस का ट्रायल फ़ौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए ख़तरा है। मतलब उन सिविलियंस का होगा जो फ़ौजी जो मुल्क की सलामती के लिए जो है ख़तरा है। फ़ौज की तहवील में 104 अफ़राद हैं 7 माह से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बताया ना, 104 अफ़राद हैं जो 7 माह से जो है फ़ौज की जो है ज़ाहिर सी बात तहवील में, उनके खिलाफ जो है ट्रायल चल रहा है और इनका ट्रायल जो है नामुकम्मल है।
अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर आयद होना थी। बहुत से मुल्ज़िमान शायद बरी हो जाएँ, जिन्हें सज़ा हुई वो भी 3 साल से ज़्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम कि सज़ा 3 साल से कम होगी? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सज़ा में मुल्ज़िमान की जो हिरासत का दौरानिया है ना, वो हिस्सा भी शामिल किया जाएगा। बाज़-ए-अज़ा फ़रीक़ीन ने दलाइल सुनने का फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मुअत्तल करने का हुक्म पर इम्तना देने पर फ़ैसला महफ़ूज़ कर लिया, जो कुछ देर बाद जज साहब ने सुनाया। अदालत ने बाद में जो अपना जो एक उन्होंने फैसला महफूज किया, उसके बाद जो फैसला सुनाया, अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया, जो अदालत ने 5-1 से सुनाया। अदालती फैसले के मुताबिक इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 अफराद जो गिरफ्तार हुए हैं, इनका ट्रायल हतमी फैसला जब तक नहीं होगा, जब तक इसको सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने जो है मशरूत करार दे दिया है। 6 रुकनी बेंच में जस्टिस मुसर अल अली ने 5 जजों के फैसले से इख्तिलाफ किया। अदालत ने कहा कि इंटर कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 अफराद गिरफ्तार जो हैं, इनका ट्रायल जो है जब तक नहीं आया जाए, सुप्रीम कोर्ट जब तक इस पर कोई अपना फैसला नहीं देती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्होंने इन तमाम अफराद के ट्रायल को जो है मशरूत करा दिया। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदालत से 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करते हुए कहा था कि बहुत से ऐसे दहशतगर्द हैं जिनका ट्रायल होना ज़रूरी है। ये थी आज की खबर, जिसमें मैंने बताया कि आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, जिसमें मैंने पूरी कार्रवाई बताई जो अदालत में हुई, किस तरह से नोक-झोंक हुई और वुकला ने दलाइल दिए। जस्टिस साहब जिन पे ऐतराज़ था, उन्होंने तो कह दिया मैं नहीं उठता, मैं सुनूँगा इस केस की समाअत मैं ही करूँगा। तो अब ये एक इश्यू है, इस पे भी देखें अभी कहाँ जाते हैं अब ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक आखिरी जो होता है आपके पास जगह जाने की, आप जिसमें जो है इंसाफ के लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अदालत नहीं है, और अब वहाँ भी चलेगा, और वहाँ के जजेस के इख्तिलाफ़ात जिसमें जो है अपना मुखालफिन को एतराज़ात हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जज साहब हमारा फ़ैसला नहीं सुन सकते, और उसके बाद उनकी जजमेंट आना। अब देखते हैं ये अपील पर जाते हैं और उस अपील के बाद क्या चीज़ें सामने आती हैं। ये थी एक आज की बड़ी खबर, जिसमें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बुरी खबर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हैं, या मज़ीद जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं, जिसमें बशमूल साबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और इनके दीगर मरकज़ी कायदीन, जिन पर अब फ़ौजी अदालतों में केसेस चल रहे हैं, अब उनके खिलाफ भी जो है और उनके गिर्द भी जो है गहरा तंग किया जाएगा, और इन तमाम मामलात में उनके खिलाफ भी केसेस फ़ौजी अदालतों में चलेंगे। और मैं पहले बता चुका था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ आगे क्या होना है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत ज़्यादा मुश्किलात में डालना है, और तकरीबन तो आ ही चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुश्किलात में। अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये थी आज की खबर, जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।